ओवरथिंकिंग इज अ वैक्यूम दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट विद इन यू। लाइफ में बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलते और शायद कभी मिलेंगे भी नहीं, एंड दैट्स फाइन, दैट्स हाउ लाइफ इज। लेकिन प्रॉब्लम आंसर्स की है ही नहीं, बट यू बीइंग स्टक लॉन्गर देन यू शुड। हम सबको लगता है कि जितना ज़्यादा किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे उसका उतना ही बेटर सोल्यूशन मिलेगा, बट अक्सर होता उल्टा ही है। गलत रास्ते पे जितना दूर जाओगे वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग समझ लेते हैं। दोनों एक जैसे ही लगते हैं बट उनका आउटपुट बिल्कुल ही अलग होता है। सिंपल सा डिफरेंस है। अगर आपके सोचने से आपको क्लैरिटी या थोड़ी भी प्रोग्रेस दिखाई दे रही हो तो वो डीप थिंकिंग है, और अगर आप एक ही बात को रिपीटेडली अलग अलग तरीकों से सोच रहे हो विदाउट एनी प्रोग्रेस, then that's probably overthinking. Basically, overthinking clarity नहीं confusion देती है, action नहीं exhaustion देती है, और solution तो बहुत दूर की बात है, कई बार तो नई problems ही create कर देती है। और honestly मुझे भी ये बात बहुत लेट समझ आई। Being a deep thinker मेरी भी आदत थी हर situation को over analyze करने की, हर चीज़ों को seriously लेने की, जो शायद इतनी serious होती भी नहीं थी। जब हम एक ही प्रॉब्लम को 5 अलग तरीकों से सोचना शुरू कर देते हैं बिना कोई एक्शन लिए, तो हमारी जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे एक लूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और कई बार ये लूप इतना पावरफुल हो जाता है कि हम एक सेल्फ क्रिएटेड इमेजिनरी वर्ल्ड को अपनी रियलिटी मान लेते हैं। सब चीजें एकदम से एक साथ हुई, करियर अनसर्टेनिटी, रिलेशनशिप इश्यूज, मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैं हर उस चीज का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। थिंकिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीजंस इन माय हेड, अप्लाइंग ऑल द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एक दो तो मस्त मैंने मोटिवेशनल शायरिया भी लिख दी थी, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं बस अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहा था उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो अब शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, एंड फ्रैंकली डिडंट मैटर बाय देन। एंड आफ्टर स्पेंडिंग सम गुड वीक्स ऑन दिस बम्पी राइड, मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि उस प्रॉब्लम के रीजनिंग और डर के चक्कर में मेरी बाकी चीजों पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था। अब जब कार के टायर में कुछ इशू हो तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट ब्रेक्स और अलाइनमेंट पे भी आना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस और मूड पे भी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया था। बट क्या उस रियलाइजेशन से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? ऑनेस्टली नो, बट थोड़ी क्लैरिटी और रियलिटी चेक मिल गया to stop overthinking. Real problem is we all seek closure before the final departure, but the truth is no one wants to leave, and we try to grasp anything and everything that lets us hold for a little while. सवाल ये नहीं है कि ओवरथिंकिंग को कैसे रोको, सवाल ये है कि उस लूप को कैसे तोड़ो। तो मैंने बहुत ही सिंपल एंड प्रैक्टिकल यूज केस के साथ इनको 4 प्रिंसिपल्स के फॉर्म में लिखा है, और अगर आपके पास भी कोई प्रिंसिपल या पर्सपेक्टिव हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। फर्स्ट प्रिंसिपल, थॉट्स बिकम हेवियर व्हेन दे स्टे इनसाइड योर हेड। पेन डाउन योर थॉट्स। लिखने से क्लैरिटी बढ़ती है, एंड इट इज मच इजियर टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर देन योर माइंड। कॉल अ फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर। सेइंग योर थॉट्स आउट लाउड मेक्स इट लेस ओवरवेलमिंग। बोलते हैं ना, बात करने से मन हल्का हो जाता है। सेकेंडली, आपको सेकेंड पर्सपेक्टिव मिलता है और आपकी ओवर थिंकिंग भी थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है। सेकेंड प्रिंसिपल, मूवमेंट ब्रेक्स लूप्स। मैंने काफी बार किया है एंड इट डज हेल्प। कोई भी छोटे से छोटा फिजिकल टास्क उठा लो, जैसे डिशेस क्लीन करना, पौधों को पानी देना या अपना मेसी रूम क्लीन करना। इट क्रिएट्स अ विजिबल प्रोग्रेस। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील होती है व्हेन योर थॉट्स फील मेसी। और अगर ये भी आपके करने का मन ना हो, देन टेक अ स्मॉल वॉक फॉर 10 to 15 मिनट्स। एनवायरनमेंट चेंज होते ही आपके थॉट्स भी ऑल्टर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नाउ यू फोकस मोर ऑन योर बॉडी एंड सराउंडिंग्स, विच ऑल्सो रिमाइंड्स यू दैट ये आपकी रियलिटी है, ना कि जो आपके दिमाग में चल रही है। थर्ड प्रिंसिपल, थिंकिंग डजंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, एक्शन डज। सोच के मल्टीपल सिनेरियोज तो बना लिए दिमाग में, बट सोल्यूशन फिर भी नहीं मिला। अपने थॉट्स को डायरेक्शन दो। हर पॉसिबिलिटी और नेगेटिव इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचने की जगह सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। प्रायोरिटाइज। इट्स बेस्ट टू हील द वुंड फर्स्ट देन टू फाइंड द रीजन बिहाइंड इट। बेसिकली प्रॉब्लम ओवर एनालिसिस से नहीं, एक्शन लेने से सॉल्व होती है। ओवर थिंकिंग इजंट योर वीकनेस, लैक ऑफ एक्शन इज। फोर्थ प्रिंसिपल, टेकिंग इट पर्सनली मेक्स इट बिगर। मेरी ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कॉज ही ये था कि मैं सारी चीजें बहुत पर्सनल ले लेता था। किसी दोस्त ने लेट रिप्लाई करा तो उसकी दोस्ती पे बात आ गई। मैनेजर ने पूरी टीम को डांटा, जॉब सिक्योरिटी की टेंशन मुझे शुरू हो गई। समटाइम्स थिंग्स आर वे डिफरेंट देन इट लुक्स। डोंट लेट द
पास्ट होल्ड यू बैक और द फियर ऑफ फ्यूचर रॉब यू ऑफ द प्रेजेंट। एक बोनस इंस्टेंट शॉर्टकट देता हूँ, बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल एंड वेट फॉर अनदर 4 सेकंड्स एंड रिपीट द साइकिल। ये आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है। लाइफ हमारे हर क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं देगी और इसलिए ओवर थिंकिंग कभी खत्म भी नहीं होगी, बट हम उसे कंट्रोल करना जरूर सीख सकते हैं विद टाइम एंड प्रैक्टिस। अब वो शायरी जिसकी मैंने पहले बात करी थी, सब्र कर ये वक्त भी गुजर जाएगा, जो टूटा है अंदर तेरे वो फिर जुड़ जाएगा। है ना बढ़िया। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आई और पहली भी आती है, आप सब्सक्राइब करो यार।